से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तकरीरी मुकाबला है, हमारे तीनों जजेस यहाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता तहरीम है यहाँ पे या नहीं है, मुझे बता दीजिए। सर हिला के हैं। श्रीधर, श्रीधर, ओके जी। सो तहरीम भी हैं, ज़रा दिखा दीजिएगा मुझे इनको। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? 2-3 मिनट के बाद। ओके। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है आप लोगों को? कल की तकारीर के बारे में क्या ख्याल है आपका? कल की तकारीर जो हुई तो वो तो आपके सामने है, लोगों ने देखा भी, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल हुई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर के जो फाइनलिस्ट थे गालिबन वो जो आए थे उसामा, तो उनको भी हमने इस उसमें जाके चांस एक दिया कि ताकि वो एक टैलेंट ज़ाया ना हो। हमारा बेसिक मकसद जो ये, हम जितने भी यहाँ पे जजेस बैठे हैं इंक्लूडिंग यू, हम यही कि कोई ज़ाया ना हो, मवाद ऐसा हो, आपका मजमून से आप रिलेटेड बात करें, ऐसी बात हो जो मिजाह के ऊपर हो। ओके ठीक है, बिल्कुल सही जी। कल की तकारीर ने इतना मज़ा नहीं दिया। पहली 4 स्पीकर्स होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 थे, 3 में से भी एक के बड़े मसाइल चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आगे बहुत बेहतर अच्छे होगा। नताइज बरामद होंगे। तो आप लोग आज तैयार हैं? बिल्कुल 100%। ऑलराइट, हियर वी गो। हमारे साथ मौलाना शहरियार दाऊद साहब भी हैं, असद नकवी भी हैं, असद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट जी, तो हियर वी गो। आज का उन्वान है चोरों को पड़ गए मोर। चोरों को पड़ गए मोर, यही कुछ हाल हमारा भी है। हमने भी जब तहरीक इंसाफ को वोट दिया था तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर अचानक हमें पता चला क्या करें साहब, सब एक ही हाथ हो गया हमारे साथ। हाथ हो गया हमारे साथ। और हाथ भी कोई छोटा मोटा हाथ नहीं, वो बहुत बड़ा हाथ हो गया। हाथी हो गया। वेल सेड, जबरदस्त। कुछ इसी तरह का हाथी हो गया। किसी भी जानवर को ले आओ जो बहुत बड़ा हो, बस वही हो गया। बट दैट्स वेरी ट्रू। अगेन आई होप कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हों। ये तो मज़ाक की बात है, पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हों। हम तहरीम जो है वो आ चुकी हैं, आज उन्होंने किताबें भी रख ली हैं ताकि पता चले कि ये पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इन्होंने कहा आज मैं साबित करूंगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, जितना खर्चा सजाने वाली पढ़ने वाली दूसरी अलग से। अच्छा, पढ़ने वाली दूसरी जी। क्या? जितना खर्चा प्रॉप्स पे तहरीम कर रही है ना, लोकेशन जी चेंज कर रही है डेली। बस आप डेली घर मत चेंज कीजिएगा। आपकी ये पहली ट्रांसमिशन है, अगले साल बताइएगा, इस तरह का कोई मशवरा दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ घर मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हर रोज घर चेंज कर रही हैं तो हम सब आपके लिए नौकरी के लिए तैयार हैं। आप हमें हायर कर लें, बस दैट्स इट। अगले साल हम अमेरिका में होंगे। अगले साल हम अमेरिका में होंगे जी, हम अमेरिका में होंगे। अच्छा, आप बताइए, आपको कल की ट्रांसमिशन कैसी लगी थी? मतलब ट्रांसमिशन से मुराद ये कल की तकारीर कैसी लगी थी? अच्छा, एक तो ये कि मैं पहले मुकाबला शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूँगी तमाम मुकर्रीन से। आज अगर किसी ने लहक लहक के तकरीर की और तकरीबन गाने से एक कदम पीछे खड़े होकर अगर तकरीर डिलीवर करने की कोशिश की तो मैं नेगेटिव मार्किंग करूँगी, क्योंकि कल मैंने नोटिस किया साहिर कि हर बच्चे की कोशिश ये थी कि वो लहक जाए, वो तकरीबन गाना गा ले, वो क्या कर ले, वो काफिया मिला ले। ये तकरीर नहीं होती है। तो ये आज मैंने ये सोच लिया कि आज अगर किसी ने इस तरह की हरकत की, कोई इस तरह की डिलीवर की स्पीच, तो मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग करूँ, वरना इन लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं तकरीरी मुकाबले में नहीं वरना पता नहीं क्या होता, जजेस क्या करते, मतलब अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। तो एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्वान है चोरों का। लेकिन मैं आज बहुत होपफुल हूँ कि मतलब आज बच्चे थोड़ा बेहतर काम करेंगे। ऑलराइट, चोरों को पड़ गए मोर, ये उन्वान है। आज के पहले मुकर्रर कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक। अलीज़र साहब तशरीफ़ लाइए। आप तो याद कर रहे थे और आप ही पहले हैं। आए तशरीफ़ लाए। वहाँ तो खड़े सबसे ज़्यादा यही याद कर रहे थे। अलीज़र कैसे हैं अलीज़र? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आई एम श्योर कि आप तकरीर कर लेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी तकरीर शुरू करेंगे, तो आपको टाइम है थोड़ा सा और याद करने का। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। और जी, अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सॉरी।
ऑलराइट जी, तो हम तैयार होते हैं अलीज़र की तकरीर सुनने के लिए। अलीज़र, चोरों को पड़ गए मोर, 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। पहली बजर जब बजेगी तो इसका मतलब ये है कि 2 मिनट 30 सेकंड पूरे हो गए। उसके बाद आपको 20 सेकंड इजाफी दिए जाएंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। चारों जजेस तैयार हैं? आप तैयार हैं? जी तैयार हैं। इजाज़त है। सदर अली वक़ार, आप तो जानते हैं मेरा उन्वान, चोरों को पड़ गए मोर। सदर अली वक़ार, ये मुहावरा हमेशा मैंने दूसरों की ज़िंदगी पे लागू किया, लेकिन हकीकत यह है कि जब मैंने इसको अपनी ज़िंदगी पे देखा तो ये कई जगह पे मुझे नज़र आया। सदर अली वक़ार, हमारे साथ जुल्म की इंतहा देखें। जहाँ दुनिया भर में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वहीं हमारी फ़िज़िकल क्लास हो रही हैं। बस होना क्या था, हम भी पहुँच गए यूनिवर्सिटी क्लास लेने। अब जैसे यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुँचे, वहाँ मिल गई हमें फरजाना। इसने कहा अरे छोड़ो क्लास को, हमें भी मिल गया शॉपिंग का बहाना। फिर क्या था, हम भी पहुँच गए शॉपिंग सेंटर, और शॉपिंग सेंटर जाके हम फरजाना को दिला रहे थे जूते कि अचानक हमारी निगाह पड़ी तो हमने क्या देखा, हमारी अम्मी मोहतरमा हमारे वालिद साहब का हाथ थामे नज़र आए। तो बस फिर क्या था, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, हाथ लरजने लगे, और वही जूते हमें सर पे पड़ते हुए नज़र आए। तो दुकानदार ने बिल देते हुए मुस्कुरा के कहा चोरों को पड़ गए मोर। और साहिल भाई, मैं आपको क्या बताऊं, हमारा पड़ोसी दुश्मन जो रात की तारीकी में आया और चोरों की तरह मासूम दरख्त को निशाना बनाया, और उसके अगले ही दिन जब हमारे हसन सिद्दीकी ने इनका जहाज़ गिराया और इनका अभिनंदन ज़मीन पे आया, तो बस यहाँ पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको चाय पिलाई तो कहने लगा पाकिस्तान की चाय बहुत अच्छी। यहाँ इसका चाय की तारीफ़ करना था कि वहाँ मोदी को अपना चाय बेचता हुआ ज़माना याद आ गया, तो फिर कहना पड़ा चोरों को पड़ गए मोर। और सदर अली वक़ार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दोस्तों की महफिल में बैठा हुआ था कि अचानक सब दोस्त गाना गुनगुनाने लगे, किन्ने किन्ने जाने बिल्लो दे घर। मेरे को जोश आया, मैंने हाथ खड़ा करा, मैंने कहा असद जाने बिल्लो दे घर। कहने लगे भाई टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। मैंने कहा भाई हम जहाँ खड़े हो जाएं लाइन तो वहीं से बनती है। फिर होना क्या था, हम भी पहुँच गए बिल्लो के घर, मगर वहाँ बिल्लो तो ना मिल सकी, मगर उसके 8 भाइयों ने हमारा ऐसा इस्तकबाल किया जो नाकाबिले बयान है। तो हमें मजबूर होकर कहना पड़ा चोरों को पड़ गए मोर। और सदर अली वक़ार, मैं आपको क्या बताऊं, अभी कुछ रोज़ पहले की बात है, मैंने अपने सीनियर से सवाल किया। मैंने कहा अरसलान भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो कहने लगे मुस्कुरा के अरे अलीज़र भाई, गर्लफ्रेंड तो कमज़ोर लोगों की होती है, हम मर्द तो शादीशुदा होके ख़तरों से खेलते हैं। बस सदर अली वक़ार, इनका ये जुमला कहना था कि पीछे इनकी ज़ौजा मोहतरमा बैठी हुई थी कि अचानक पूरी क्लास ने मिल के बोला चोरों को पड़ गए मोर। और सदर अली वक़ार, मेरी अम्मी ने कहा था चोरी करना बुरी बात है। बस फिर क्या था, मैं चला गया एक बाबा जी के पास। मैंने कहा बाबा जी से मैंने कहा मैंने एक महबूबा का दिल चुरा लिया है। तो कहने लगे हुआ क्या जनाब? मैंने कहा देखा जो लैला को तो नज़र फिसल गई, मेरे दिल की धड़कनों की सिम बदल गई। कहा बाबा जी ने नफ्स अम्मारा पे काबू रख, नफ्स तो काबू में आ गया, अम्मारा निकल गई। ऑलराइट जी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहिबा, बताइए। अलीज़र, आपकी तकरीर अच्छी थी ओवरऑल, आपका अंदाज़े बयां एक नेचुरल सा है, कंटेंट भी आपने पूरी कोशिश की रिलेट करने की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये हम शबाना और फरजाना से क्यों नहीं निकलते। मतलब हम सारे जोक्स जो हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, वो प्यार, मोहब्बत, इश्क, मुझे याद है हमारे साथी हमें कहते थे पतरस बुखारी के किताबें हैं, इब्ने इंशा की किताबें हैं, आप जब अगली दफ़ा मज़ाक की तकरीर लिखने बैठे हैं तो उनसे पहले ज़रा इनकी किताबें पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मज़ाक कितनी डायरेक्शंस में जा सकता है, इन मोहब्बत और प्यार से के अलावा कितनी डायरेक्शंस में जा सकता है। आपा, मुझे तो इनकी तकरीर बहुत मज़ेदार लगी, इसलिए कि इन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ तज़किरा किया, वो जहाज़ के गिराने वाला वाक़या और चाय पिलाने वाला वाक़या, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार। वेरी नाइस जी, कंटेंट बहुत अच्छा था आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छा लगा। और जिस तरह से आप बता रहे थे टू बी सारी सिचुएशन को, और ये हर एक के साथ होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई इस चीज़ से कोई डिनाई करे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये होता है, सबके साथ होता है। और वही बिल्कुल तहरीन, तकरीर ठीक थी, मज़ीद बेहतर हो सकती थी, ज़ाहिर बेहतरी की गुंजाइश तो होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इन तमाम मुकर्ररीन को कि हमारी कुछ कल्चर के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमारे अखलाकियात हैं जिनको हम मलूज़ खातिर रखते हैं, और टीवी एक ऐसा मीडियम है जो हमारे यहाँ आज भी फैमिली में सब लोग बैठ के साथ में देखते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जो है ना, इसको हम प्रमोट नहीं करना चाहते, स्पेशली मैं तो इस बात के हक़ में नहीं हूँ। और आप लोग चूँकि एक स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस तरह की बातों को अपनी तकारीर का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि मैं उसको कंफर्टेबल फील नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑलराइट जी,
مجھے آپ کی تقریر اچھی لگی. اگین آئی ایگری ود تحریم بات, لیکن اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پاس گراؤنڈ چھوٹا ہوتا ہے مزہ کرنے کا, اور آج کل ہماری قوم کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اسے کوئی اس طرح کی, جس طرح مس نے بات کری کہ ایسی چیزوں کو, ایسی کتابوں کو پڑھو, لوگوں کو ہنسی نہیں آتی. یعنی ہمارا مزہ اتنا نیچے گر گیا ہے, ویلیو اتنی نیچے گر گئی ہے کہ ہمیں ہنسی نہیں آتی. ہم پرانے لوگوں کو دیکھیں وہ اتنی چھوٹی بات کرتے تھے مگر بہت ہنسی آتی تھی, مگر مجبوراً میں نے, لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے. میں بات کہنا چاہوں گی, آج معین صاحب کی برسی بھی ہے, 10 سال ہو گئے آج. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اچھی بات نہیں سننا چاہتے یا لچر پن کو کامیڈی یا مزاح سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو لوگ اچھا کام کر کے گئے ہیں نا, اگر وہ دنیا میں نہیں بھی رہے تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے کام کا جو وزن تھا نا وہ بہت بھاری تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو اچھی بنیاد ڈالیں, اچھی مثال قائم کریں. اور جی بس اتنا ہے, تیاری کیجیے اور ان کو بھی پڑھیے. جب آپ ان کو پڑھیں گے اور نئے دور کی چیزوں کو ساتھ ملائیں گے, اس سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں کو ساتھ ملا کے چلیں گے نا, تو آئی تھنک بہت بہتر چیز باہر ہے, بہت بہتر چیز. بریک جی, بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور.